हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य आदिकाल। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम जैन साहित्य के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले के वीडियो में मैंने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टॉपिक वाइज करिए। टॉपिक वाइज आपने पढ़ाई अगर आप करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, जैसे मान लीजिए आपने जैन साहित्य ही पढ़ा, आप उसको पढ़िए और खुद से क्वेश्चन बनाइए। फिर उसी टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप जहाँ सर्च करके करिए, कहीं से भी आप उसको प्रैक्टिस करिए। आप देखना वो क्वेश्चन आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि जब पेपर का डेट आ जाएगा तब हम टॉपिक वाइज तैयारी नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है तो हम टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं और वो हमें भूलेगा नहीं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन साहित्य में किन शैलियों का विकास हुआ है? जैन साहित्य में किन शैलियों का विकास हुआ है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रास, फागु और चरित। जैन साहित्य में रास, फागु और चरित शैलियों का विकास हुआ है। आगे देखते हैं, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी थी? जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी थी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, चरित और रास। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव, मल्लीनाथ, सुपाराचार्य या महावीर स्वामी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी के परवर्ती जैन आचार्यों ने किस भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में ग्रहण किया था? जो जैन आचार्य थे उन्होंने किस भाषा को हिंदी साहित्य की भाषा के रूप में ग्रहण किया था? ये क्वेश्चन है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। ऑप्शन डी है औहट। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। जैन साहित्य का मूल उद्देश्य क्या था? जैन साहित्य का मूल्य उद्देश्य क्या था? पहला है, ऑप्शन ए है जैन धर्म का पतन, जैन संतों के सम्मान में वृद्धि। सी है जैन धर्म का प्रचार प्रसार या जैन धर्म में सुधार। राइट आंसर होगा हमारा जैन धर्म का प्रचार। राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? राइट आंसर है शांत रस। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन कवियों ने निम्न में से कौन से काव्य शैली को प्रमुख रूप से अपनाया? जैन कवियों ने निम्न में से कौन से काव्य शैली को प्रमुख रूप से अपनाया था? रास, फागु, आचार, चरित। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रास। रास शैली को जैन कवियों ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? रहस्यात्मक, विवेचनात्मक, धार्मिक या हास्य काव्य? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रहस्यात्मक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य
किन दो काव्य रूपों में मिलता है? जैन साहित्य किन दो काव्य रूपों में मिलता है? मुक्तक एवं चंपू, चंपू एवं प्रबंध, महाकाव्यात्मक एवं चंपू, डी है मुक्तक एवं प्रबंध। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी मुक्तक एवं प्रबंध। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध काव्यों में किसके जीवन की गाथा पाई जाती है? प्रबंध काव्यों में किसके जीवन की गाथा पाई जाती है? तीर्थकारों की, राजाओं की, महापुरुषों की या विदुषियों की? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए तीर्थकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावकों के चरित्र और जैन जातक कथाएं किस कोटि के जैन साहित्य में मिलती हैं? श्रावक के चरित्र और जैन जातक कथाएं किस कोटि के जैन साहित्य में मिलती हैं? मुक्तक, चरित्र, प्रबंध काव्यों में या पुराणों में? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रबंध काव्यों में। आगे बढ़ते हैं। रास नाम से पदबद्ध की गई है। रास नाम से पदबद्ध की गई है जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार की कथाएं। बी है नाथों की हठ योग संबंधी मुद्राएं। सी है सिद्धों के नारी भोग का वर्णन। डी है जैन धर्म का प्रचार प्रसार। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार की कथाएं। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। जैन भिक्षुक ताल देकर किसका गायन करते थे? जैन भिक्षुक जो थे वो ताल देकर किसका गायन करते थे? गीतों का, चरितों का, आल्हा का या रास का? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी रास का। जैन भिक्षुक जो है वो ताल देकर रास गायन करते थे। आगे बढ़ते हैं। रासो साहित्य के उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में सही विकल्प चयन करना है। रासो साहित्य की उत्पत्ति में किसने किससे उत्पत्ति मानी है रासो साहित्य की, ये बताना है हमें। गारसा दत्तासी ने किससे माना है? राजसूय शब्द से, रासायण से या रहस्य से या राज से? गारसा दत्तासी ने रासो साहित्य की उत्पत्ति राजसूय शब्द से माना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासक शब्द से किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या विद्यापति? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासक को एक छंद एवं काव्य भेद किसने माना है? रासक को एक छंद एवं काव्य भेद किसने माना है? परशुराम चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरप्रसाद शास्त्री? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देवसेन किस साहित्य के प्रमुख कवि हैं? देवसेन किस साहित्य के प्रमुख कवि हैं? अपभ्रंश, जैन साहित्य, राज साहित्य या नाथ साहित्य? ऑप्शन डी है नाथ साहित्य। राइट आंसर है हमारा जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रावकाचार किसकी रचना है? भारतेश्वर की, देवसेन की, आशुक की या मुनिजन की? राइट आंसर होगा हमारा देवसेन। श्रावकाचार जो है देवसेन की रचना है। अगला क्वेश्चन है श्रावकाचार कितने छंदों में रचित है? 240, 249, 260 या 250? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 250। श्रावकाचार जो है
250 छंदों में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुनय चक्र, दर्शन शास्त्र, दव्य सहावपयास किसकी रचनाएं हैं? लघुनय चक्र, दर्शन शास्त्र, दव्य सहावपयास किसकी रचना है? देवसेन, मेरुतुंग, धर्मसेन या सोमप्रभु सूरी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, देवसेन। आगे बढ़ते हैं। दव्य सहावपयास, जिसका दूसरा नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी है, किस भाषा में रचित है? अवहट, अपभ्रंश, संस्कृत या प्राकृत? दव्य सहावपयास जो है किस भाषा में रचित है, ये क्वेश्चन है हमारा। अवहट में है या प्रभंश में है या संस्कृत या प्राकृत? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत भाषा में है ये, देवसेन की रचना है। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेन कृत श्रावकाचार में किसका वर्णन किया गया है? स्त्री धर्म का, गृहस्थ धर्म का या श्रावक धर्म का प्रतिपादन है या ईश्वरोपासना का है? देवसेन की कृत जो श्रावकाचार है उसमें किसका वर्णन किया गया है, ये बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीचंद नामक प्रसिद्ध जैन थे। लक्ष्मीचंद नामक प्रसिद्ध जैन थे देवसेन, पुष्यदंत, धनपाल या हेमचंद्र? इन चारों ऑप्शन में जो है वो लक्ष्मीचंद किसका नाम था ये बताना है। प्रश्न हमारा ये है, लक्ष्मीचंद जो है प्रसिद्ध नाम किसका था? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, देवसेन। आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में ग्रंथ के रूप में प्रथम रचना है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में ग्रंथ के रूप में प्रथम रचना है दर्शन सार, श्रावकाचार, लघुनय चक्र या भारतेश्वर बाहुबली? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावकाचार रचना को जाना जाता है सावधर्म दोहा, दव्य स्वभाव प्रकाश या रिठरेम चरियु या जी निधन सूरी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सावधर्म दोहा। इस नाम से भी श्रावकाचार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिड़ सासड़ भासी सो कई कहयु सारू, जो पाइल सयु भाऊ, करी सो परी पायु पारू? उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? धनपाल की, रामपाल की, देवसेन की या हेमचंद्र की? जैसा कि आप जानते हैं ये पंक्तियाँ जो हैं देवसेन की हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से असंगत चुनना है। दोहा कोश सरहपा की है, देवसेन श्रावकाचार की है, ये योगसार जंदुई की है, पंच पांडव राज ज्योतिषवर ठाकुर का? इनमें से कौन सा असंगत है? जैसा कि आप जानते हैं दोहा कोश सरहपा की है, सही है। देवसेन जो है श्रावकाचार की रचना है, ये भी सही है। योगसार जो है जंदुई की, ये भी सही है। पंच पांडव राज ज्योतिषवर ठाकुर का नहीं है, ये हमारा गलत ऑप्शन है। डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? नेमिचंद्र, धनपाल, हेमचंद्र, पुष्यदंत? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस माध्यम से किया? जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार किस माध्यम से किया?
गद्य निबंध या कविता के माध्यम से या उपन्यास के माध्यम से। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कविता के माध्यम से। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास है, या बी ऑप्शन है पंच पांडव रास, चंदनबाला रास या रिपुदारण रास। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रिपुदारण रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपुदारण रास किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा। रिपुदारण रास जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपुदारण रास का समय दशरथ ओझा ने क्या माना है? 905, 904, 907 या 908? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 905। रिपुदारण रास का जो समय है दशरथ ओझा ने 905 माना है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। रिपुदारण रास में किन तत्वों का मिश्रण किया गया है? अभिनय, नृत्य, गान का या नृत्य नौटंकी का? ऑप्शन सी, अभिनय नृत्य कला का या नौटंकी गायन का? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अभिनय नृत्य एवं कला, नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, अभिनय नृत्य एवं गान का। कला नहीं आएगा, अभिनय नृत्य और गान। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी, सवरपा, शालिभद्र सूरी या देवसेन? राइट आंसर होगा हमारा जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन हो जो है जिनदत्त सूरी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है? चर्यापद, बौद्ध ज्ञान व दोहा, उपदेश रसायन रास या भारतेश्वर बाहुबली? राइट आंसर है हमारा उपदेश रसायन रास। सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य है? अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य है? रिपुदास रास, चंदनबाला रास, संदेश रासक या उपदेश रसायन रास? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संदेश रासक। आगे बढ़ते हैं। पंच पांडव और चरित रास के लेखक हैं? शालिभद्र सूरी प्रथम, शालिभद्र सूरी द्वितीय, शालिभद्र सूरी तृतीय, शालिभद्र सूरी चतुर्थ? इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर है हमारा शालिभद्र सूरी द्वितीय। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है? चंदनबाला रास, राउर बेल, उपदेश रसायन रसान या भारतेश्वर बाहुबली रास को? हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है? राइट आंसर है हमारा उपदेश रसायन रास। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी? ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना किसने माना है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नगेंद्र। नगेंद्र ने श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणपत चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? गणपत चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरी, आशुक, मुनिजन विजय या देवसेन? राइट आंसर होगा हमारा शालिभद्र सूरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई थी? 1012, 1856, 1184 या 1284?
राइट आंसर है हमारा 1184। आगे बढ़ते हैं। श्रावकाचार की रचना कब हुई? 733, 833, 933 या 930? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 933। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 933। श्रावकाचार में कितने दोहे लिखे गए हैं? श्रावकाचार जो है कितने दोहों में लिखा गया है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 250 दोहे। चंदनबाला रास किसकी रचना है? चंदनबाला रास किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंदनबाला रास किसकी रचना है? आशु कवि की, स्वयंभू, हेमचंद्र या शालिभद्र सूरी? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आशु कवि की है चंदनबाला रास। आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू का समय कितना माना गया है? 6वीं सदी, 10वीं सदी, 7वीं सदी या 8वीं सदी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 8वीं सदी। ईस्वी में देखा जाए तो 783 होगा। पौमचर्यू किसकी रचना है? पौमचर्यू किसकी रचना है? राइट आंसर है हमारा स्वयंभू की है। पौमचर्यू रचना जो है स्वयंभू की है। आगे देखते हैं। पौमचर्यू में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? राम कथा, कृष्ण कथा, नरसिंह कथा या आदि शक्ति कथा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राम कथा। पौमचर्यू में राम कथा का वर्णन किया गया है। पौमचर्यू ग्रंथ को किसने पूरा किया? पौमचर्यू ग्रंथ को किसने पूरा किया? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, त्रिभुवन ने। आगे देखते हैं। त्रिभुवन किसके पुत्र थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू के। जो आसान क्वेश्चन है उसको हम जल्दी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्यदंत को, सुमतिगढ़ को, स्वयंभू को या अब्दुल रहमान को? राइट आंसर है हमारा स्वयंभू को। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि जो है स्वयंभू को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? राइट आंसर है हमारा राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋठरेमचर्यू किसकी रचना है? ऋठरेमचर्यू किसकी रचना है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्वयंभू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू किसके अनुसार कर्नाटक के निवासी थे? स्वयंभू जो है किसके अनुसार कर्नाटक के निवासी थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋठरेमचर्यू में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? ऋठरेमचर्यू में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण चरित जन्म से विवाह तक का, कृष्ण चरित जन्म से कंसवध तक का, कृष्ण चरित जन्म से मृत्यु तक का या जन्म से द्वारका गमन तक का? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कृष्ण चरित जन्म से विवाह तक का। ऋठरेमचर्यू में कृष्ण का चरित्र वर्णन है, उसमें उनका जो है जन्म से लेकर विवाह तक का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भयाड़ी के अनुसार स्वयंभू को माना गया है। डॉक्टर भयाड़ी के अनुसार स्वयंभू को क्या माना गया है? पतंजलि, कालिदास, वाल्मीकि या भवभूति? डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को क्या कहकर बुलाया है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यदंत का समय है, पुष्यदंत का समय है 9वीं सदी, 11वीं सदी, 8वीं सदी या 10वीं सदी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 10वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यदंत जैन होने से पहले क्या थे? पुष्यदंत
जैन होने से पहले क्या थे? राइट आंसर है हमारा शैव। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापुराण किसकी रचना है? महापुराण जो है किसकी रचना है? पुष्यदंत की, विजयसेन, बलवंत या शंभू की? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए पुष्यदंत की। महापुराण जो रचना है पुष्यदंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापुराण ग्रंथ में कितने महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है? महापुराण ग्रंथ जो है उसमें कितने महापुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है? 62, 63, 83 या 73? राइट आंसर होगा हमारा बी 73। आगे बढ़ते हैं, पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा? पुष्यदंत ने स्वयं को क्या कहा था? वाल्मीकि, अभिमान मेरु, शंभू या कालिदास? जैसा कि आप जानते हैं पुष्यदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु नाम से बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में असत्य देखना है, इसमें असत्य छांटना है हमें। पुष्यदंत की रचना नहीं है। 63 क्वेश्चन हमारा पुष्यदंत की रचना नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। जैसा कि आप जानते हैं महापुराण, व्यय कुमार चरियो, जसहर चरियो तीनों रचना पुष्यदंत की है। भविष्यत कहा जो है पुष्यदंत की रचना नहीं है, ये धनपाल की रचना है। ये रचना जो है धनपाल की है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखना है यही, इसमें भी असत्य देखना है। जिन धर्म सूरी सुलभद्र रास का है, विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास का है, सुमतिगढ़ जो है नेमिनाथ रास इनकी रचना है। ऑप्शन डी है कनक कामर मुनि, इनकी जो रचना है गौतम स्वामी रास। इनमें से इन ऑप्शन में से गलत कौन सा है ये बताना है। जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन ए जिन धर्म सूरी के जो ग्रंथ है शालिभद्र रास बिल्कुल सही है। विजयसेन सूरी का रेवंतगिरी रास है, ये भी सही है। सुमतिगढ़ का जो नेमिनाथ रास है ये भी सही है। डी हमारा कनक कामर मुनि का जो है ये हमारा ऑप्शन है जो गलत है। राइट आंसर होगा हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी असंगत छांटना है। स्वयंभू छंद जो पुष्यदंत का है, सार मूर्ति जो है जिन पद सूरी का है, उदयवंत जो है गौतम स्वामी रास का है, कनक कामर मुनि जो है करकंड चरियो ये इनका ग्रंथ है। इनमें से असंगत कौन है दोस्तों ये बताना है। राइट आंसर है हमारा स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद है पुष्यदंत की नहीं है, शंभू की रचना है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी असंगत बताना है। धनपाल जो 10वीं सदी के थे, पुष्यदंत जो है 10वीं सदी के थे, या हेमचंद 12वीं सदी के थे, या शंभू 16वीं सदी के थे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत कहा किसकी है? शंभू की, रामपाल की, धनपाल की या पुष्यदंत की? भविष्यत कहा जो है किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। 68 क्वेश्चन है हमारा, धनपाल की किस रचना में एक बड़ी की कथा है? धनपाल की किस रचना में एक बड़ी की कथा है? भविष्यत कहा, परमात्मा प्रकाश में, शब्दानुशासन में या संदेश राशक में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भविष्यत कहा में। आगे बढ़ते हैं, धनपाल को कौन सी उपाधि मिली है? धनपाल को कौन सी उपाधि मिली है? राइट आंसर है हमारा सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, परमात्मा प्रकाश तथा योगसार रचनाएं किसकी हैं? परमात्मा प्रकाश तथा योगसार रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन है जैनदुई की हैं, अब्दुल रहमान की हैं, सी है हेमचंद्र, डी है शंभू।
परमात्मा प्रकाश तथा योग सार किसकी रचना है? राइट आंसर है हमारा जयंदुई की, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा प्रकाश किस शताब्दी में की रचना है? परमात्मा प्रकाश जो है किस शताब्दी की रचना है? 5वीं, 7वीं, 6वीं या 8वीं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 6वीं शताब्दी की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका जन्म 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान का। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी खंड काव्य। संदेश रासक जो है एक खंड काव्य है। विक्रमपुर की वियोगिनी का विरह वर्णन किस रचना में है? विक्रमपुर की वियोगिनी का विरह वर्णन किस रचना में है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी संदेश रासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनीराम सिंह किस सदी के कवि हैं? मुनीराम सिंह जो हैं किस सदी के कवि हैं? 10वीं सदी, 12वीं सदी, 11वीं सदी या 13वीं सदी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 11वीं सदी। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? फूलों का उपहार, दोहों का उपहार या छंदों का उपहार या काव्य उपहार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है दोहों का उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दोहा काव्य परंपरा का विकास किस रचना में हुआ है? हिंदी दोहा काव्य का किस काव्य परंपरा में रचना हुआ है? ये क्वेश्चन है हमारा। पाहुड़ दोहा, संदेश रासक, दो ऑप्शन एक ही है, कोई बात नहीं, इसको कट कर देते हैं। शब्दानुशासन, इन तीनों में बताना है। हिंदी का जो काव्य रचना है हिंदी दोहा काव्य परंपरा के का विकास किस रचना में हुआ है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए पाहुड़ दोहा। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध हेमचंद किसके राजाश्रित कवि थे? सिद्ध हेमचंद्र जो है किसके राजाश्रित कवि थे? सिद्धराज छत्रसाल, दामोदर राज, सिद्धराज सोलंकी या जय सिंह? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सिद्धराज सोलंकी। आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ का नाम है? हेमचंद के व्याकरण ग्रंथ का नाम है संदेश रासक, श्रावकाचार, ऑप्शन सी है सिद्ध हेमचंद, शब्दानुशासन या लघुनय चक्र? राइट आंसर है होगा हमारा सी शब्दानुशासन। सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों के योग से बना है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों योग से बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शब्दानुशासन। आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल चरित किस भाषा में रचित काव्य है? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा या अपभ्रंश भाषा?
राइट आंसर होगा हमारा प्राकृत, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नाममाला छंदानुशासन द्वाश्रय काव्य किसकी रचनाएं हैं? राइट आंसर होगा हमारा सिद्ध हेमचंद्र, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कली काल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? कली काल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, हेमचंद्र या स्वयंभू को? राइट आंसर होगा हमारा सी हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? भट्ट केदार, केशवलाल, सोमप्रभ सूरी, पुष्यदंत? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सोमप्रभु सूरी की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शालिभद्र सूरी की रचना कितने छंदों में रचित है? शालिभद्र सूरी की रचना कितने छंदों में रचित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 63 छंदों में रचित है। चंदनबाला रास कितने छंदों में रचित है? चंदनबाला रास कितने छंदों में रचित है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 35 छंदों में रचित है। जीव दया रास किसकी रचना है? जीव दया रास किसकी रचना है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए आसुक कवि की रचना है ये जीव दया रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन श्राविका चंदनबाला के चरित्र का वर्णन किस काव्य में किया गया है? जैन श्राविका चंदनबाला के चरित्र का वर्णन किस काव्य संग्रह में किया गया है? जीव दया रास, स्थूलभद्र रास, भारतेश्वर बाहुबली रास या चंदनबाला में? राइट आंसर होगा हमारा चंदनबाला रास, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से सही विकल्प चुनना है। स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी, चंदनबाला रास 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी है कुमारपाल चरित 10वीं सदी, रेवंतगिरी रास 1200 ईस्वी। इसमें से कौन सा सही विकल्प है ये बताना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी में है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। आगे देखते हैं, 92 नंबर है क्वेश्चन हमारा, असंगत चुनना है इसमें। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी, बी है नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, स्थूलभद्र रास जिनधर्म सूरी, प्रबंध चिंतामणि मधुकर कवि। कौन सा असंगत है इसमें? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी प्रबंध चिंतामणि, ये हमारा गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 4। रेवंतगिरी रास जो है चार कड़वकों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति प्रधान रास काव्य है? गति प्रधान रास काव्य है रेवंतगिरी रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास या चंदनबाला रास?
गति प्रधान रास काव्य है? इसका राइट आंसर होगा रेवंत गिरिरास। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि काव्य में किस प्रकार की कथाएं संग्रहित हैं? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या रहस्यात्मक? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि काव्य के कथानक के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? प्रबंध चिंतामणि काव्य के कथानक के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए चारु चंद्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 शलाका पुरुष रचित के रचनाकार हैं? 63 शलाका पुरुष रचित के रचनाकार हैं धनपाल, हेमचंद्र, रामचंद्र या पुष्यदंत? राइट आंसर है हमारा हेमचंद्र। 98 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना शंभू की नहीं है? कौन सी रचना शंभू की नहीं है? पौमचर्यो, रिठरेमचर्यो, शंभुचर्यो, ये तीनों जो है शंभू की रचना है। महापुराण हमारा राइट आंसर होगा, महापुराण इनकी रचना नहीं है, पुष्यदंत की रचना है महापुराण। महापुराण के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, धनपाल, पुष्यदंत, शंभू। राइट आंसर है हमारा बी सी पुष्यदंत। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट है शंभू को। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों 100 क्वेश्चन लिए थे मैंने, कुछ क्वेश्चन हो सकता है छूट गया हो, उनको मैं देख लूँगी। आने वाले वीडियो में मैं उनको सभी क्वेश्चन को करा दूँगी। आप लोगों को मेरा मैटर अच्छा लगा हो, कुछ क्वेश्चन अच्छे हों तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाला वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।